Hello, my friends. Welcome to Adda 24/7 Regulatory Bodies channel. I'm your mentor Veer, and I welcome you all in a very important strategy-related session for the RBI Grade B 2023. So, without wasting any time, let's get started. But if you are new here, guys, please do subscribe to our regulatory bodies and SO channel. This channel specifically caters to the demand of the students who are preparing for the regulatory bodies like RBI, SEBI, NABARD. तो कोई भी इन एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहा है उसको ये चैनल मस्ट हो जाता है सब्सक्राइब करना, बिकॉज सारा ही इंफॉर्मेशन केवल आपको इस चैनल पे मिलेगी. कंटेंट से रिलेटेड, स्ट्रेटेजी से रिलेटेड, आपकी कोई भी क्वेरी हो उसकी आपको वीडियो सिर्फ इस चैनल पे ही मिलेगी. देन गाइज, अगर आप बाकी सारे एग्जाम्स की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं एंड आप हमारे ऑफरिंग्स चेकआउट करना चाहते हैं तो व्हाट यू कैन डू, यू कैन डाउनलोड आवर ऐप विच इज अड्डा 247 फ्रॉम द गूगल प्ले स्टोर. तो चलिए शुरू करते हैं. नाउ कमिंग टू आवर पॉइंट ऑफ डिस्कशन. एज थंबनेल में आपने देखा होगा कि सर बात कर रहे हैं कि 6 मंथ प्लान, स्टडी प्लान फॉर दी आरबीआई ग्रेड बी 2023. तो चलो पहले तो ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि सर वाई पर्टिकुलरली 6 मंथ. तो देखो उसके पीछे मल्टीपल रीजंस हैं. पहला रीजंस तो ये है कि देखो, जो अगर आप एज ए फ्रेशर स्टार्ट कर रहे हैं या आपको इस एग्जाम की बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है तो आपको एटलीस्ट 6 मंथ लगेंगे कि आप उस लेवल पे आ पाए जहां आप ऑलरेडी वेल प्रिपेयर्ड 6 to 10K के क्राउड से कंपीट कर पाए. अब आपके मन में आ रहा होगा सर ये 6 to 10K का क्राउड कौन सा है, किसकी बात कर रहे हैं आप. तो देखो एवरी ईयर देयर आर और मतलब हार्डली 200 सीट्स. मतलब मैं एक रफ फिगर लेता हूं, अगर आप कहिए कि आरबीआई में हर साल 200 सीट्स के लिए रिक्रूटमेंट होता है, जस्ट एक रफ फिगर, तो उस 200 सीट के लिए आरबीआई अप्रोक्सीमेटली 3000 कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट करता है. रफ फिगर अगेन. तो ये जो 3000 कैंडिडेट्स हैं दे ऑलरेडी बीन थ्रू दैट साइकिल, और जो उससे पहली साइकिल में ऑलरेडी इस एग्जाम को दे चुके हैं. सो अगर आप इनको एक कलेक्टिव वे में देखें तो देयर इज अ सीरियस कंपटीशन ऑफ 6 to 10,000 कैंडिडेट्स. बहुत ही सीरियस कंपटीशन है. एंड अगर आप एज ए फ्रेशर अपने आप को उस लेवल पे देखना चाहते हैं तो आपको एटलीस्ट 6 मंथ्स की प्रिपरेशन तो लगेगी. देन गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि सर अगेन आपने बोला था मल्टीपल रीजन. चलिए ये तो चीज समझ में आती है कि मुझको उनके लेवल पे आने के लिए 6 मंथ्स लगेंगे. मैं तो बहुत फास्ट हूं, मैं बहुत अच्छा हूं, मेरा मेंटल कैपेसिटी बहुत अच्छी है, तो मैं बहुत जल्दी 3 से 4 महीने में भी कर सकता हूं. तो ठीक है गाइज, अगेन आई वुड लाइक टू ऐड अप वन इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर इज कि देखिए अभी आरबीआई 2022 का रिक्रूटमेंट साइकिल चल रहा है, इंटरव्यू स्टेज चल रही है. तो देखिए जो इसका एक्सपेक्टेड फाइनल रिजल्ट होगा, क्योंकि अभी इंटरव्यू सितंबर में भी शेड्यूल्ड है, तो देखिए जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट होगा वो बाय द एंड ऑफ अक्टूबर और नवंबर में आपका रिजल्ट आ जाएगा. देन उसके बाद कभी भी बाय द एंड ऑफ दिस ईयर और अर्ली नेक्स्ट ईयर जनवरी फरवरी, अगर आप पास साइकिल्स देखो तो जनवरी फेब मार्च में ही नोटिफिकेशन आया है, तो नेक्स्ट ईयर जैन फेब मार्च में कभी भी नोटिफिकेशन आ सकता है. तो उसके रिगार्डिंग भी आपको एटलीस्ट 6 मंथ्स उसके अकॉर्डिंग भी देखें तो आप स्टार्ट कर सकते हैं. तो गाइज आई होप आपको समझ में आया होगा व्हाई वी आर पुशिंग फॉर 6 मंथ स्टडी प्लान. तो ठीक है, अगर ये सारी चीजें समझ में आई तो चलिए अपने कोर वीडियो का कोर जो है उस पर डिस्कस करते हैं कि सर कैसे स्ट्रेटेजाइज करें. तो उसके लिए आपको एग्जाम का थोड़ा पैटर्न समझना जरूरी है. तो पैटर्न अगर आप आरबीआई का देखें तो देखिए फेज 1 है वहां पे, देन फेज 2 है. फेज 1 में अगर मैं शॉर्ट में लिखूं, देयर इज क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, देयर इज रीजनिंग एबिलिटी, देयर इज इंग्लिश लैंग्वेज एंड देयर इज जनरल अवेयरनेस. ठीक है, तो ये 4 सब्जेक्ट्स हमारे फेज 1 में आते हैं. देन फेज 2 में अगर हम देखें, तो फेज 2 में हमारे 3 पेपर होते हैं. 1 इज डिस्क्रिप्टिव राइटिंग ऑफ इंग्लिश, बेसिकली डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश, तो ये हमारा पहला पेपर है. देन नेक्स्ट पेपर इज फाइनेंस एंड मैनेजमेंट, ये हमारा सेकंड पेपर है. एंड देन द थर्ड इज ESI, ये हमारा थर्ड पेपर है. तो ये हमारे 3 पेपर हैं. नाउ अगर आप इस एग्जाम की प्रिपरेशन करें तो देखिए, अगर आप देखें
1 2 3 4 5 6 7, तो देयर आर ऑलमोस्ट, इंग्लिश को ठीक है, इंग्लिश का एक ऑब्जेक्टिव पेपर है, देन फेज 2 में वो ही डिस्क्रिप्टिव है, तो थोड़ा सा अलग स्ट्रेटेजी हो जाती है, तो इसीलिए मैं उसको एक सेपरेट सब्जेक्ट काउंट कर रहा हूं। तो देखिए ये 7 सब्जेक्ट आपके पास हो जाते हैं, एंड इट्स नॉट इजी, बिकॉज अगर आप देखें आरबीआई का जो अब करंट लेवल है इट्स क्वाइट डिफिकल्ट। क्वांट हो, रीजनिंग हो, इंग्लिश हो, करंट अफेयर्स का तो ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, वो कैसे कवर करें। तो अगर आप देखें यू स्टिल नीड अ गुड चंक ऑफ टाइम टू प्रिपेयर फॉर दिस एग्जाम। आरबीआई ग्रेड बी इज नॉट एन इजी एग्जाम टू क्रैक, इट इज these are the bureaucrats in the banking system, and अगर आप सही में बैंकिंग सिस्टम की फाउंडेशन का एक पार्ट बनना चाहते हैं तो यू नीड अ गुड चंक ऑफ टाइम टू प्रिपेयर फॉर दिस एग्जामिनेशन। ठीक है, तो गाइज अब ये जो एग्जाम है फेज 1 फेज 2 में कैटेगराइज्ड है, तो सर क्या इनकी अलग अलग हमको प्रिपरेशन करनी चाहिए? नहीं, इसकी आपको एक कंप्लीट होलिस्टिक वे में प्रिपरेशन करनी चाहिए कि आपकी फेज 1 की पैरेलल चलती रहे एंड फेज 2 भी आप करते चलें। तो देखिए अगर आप मेरे से पूछें कि अगर हम 6 मंथ्स के शेड्यूल पे आए तो उस पे सर आप क्या सजेस्ट करेंगे? तो देखिए अगर 6 मंथ, अभी हमारा अगस्त चल रहा है, अगस्त 2022 आपका स्टार्ट हो चुका है, तो अगस्त से लेके अक्टूबर तक क्या शेड्यूल होना चाहिए सर? क्या आप मेरे को कुछ सजेस्ट करेंगे? डेफिनेटली अगर फेज 2 में, अगर मैं यहां लिख दूं फेज 2 के लिए, सॉरी सारे सब्जेक्ट्स, ठीक है, डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश, एफएम एंड ईएसआई, ठीक है, तो व्हाट यू नीड टू डू, यू नीड टू स्टार्ट विद एफएम। व्हाई एफएम गाइस? देखिए एफएम जो है एक मेजर पोर्शन, इसका मैनेजमेंट तो स्टैटिक है ही कंप्लीटली, बट फाइनेंस में भी एक काफी बड़ा पोर्शन है जो स्टैटिक है। तो इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट करंट अफेयर ओरिएंटेड उतनी ज्यादा नहीं है एज कंपेयर टू ईएसआई। तो ये जो सब्जेक्ट है इससे आपको स्टार्ट करना चाहिए। तो अगर आप एफएम से स्टार्ट करते हैं इन द मंथ ऑफ अगस्त, ठीक है, इसके साथ में आप इन चारों में से, बेटर आई से इन तीनों में से कोई भी 1 या 2 सब्जेक्ट पैरेलल में स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पे मैं एक सजेस्ट करूंगा कि फेज 1 के कोई भी 2 सब्जेक्ट या 1 सब्जेक्ट आप साइमल्टेनियसली स्टार्ट कर दे। ठीक है, एफएम के लिए आपको बहुत ज्यादा एफर्ट्स नहीं लगाने, ऑन ए डेली बेसिस आपको 1 घंटा दोनों सब्जेक्ट्स को डेडिकेट करना है, दैट मींस 2 आवर्स अ डे। बेसिक से अगर आप स्टार्ट करोगे, अगर आप बेसिक से स्टार्ट करोगे तो ट्रस्ट मी ये जो स्टैटिक पोर्शन है आपका अक्टूबर तक ये पोर्शन आपका खत्म हो जाएगा। इसके पैरेलल में आप फेज 1, अगर आप क्वांट चाहते हैं, आप रीजनिंग चाहते हैं, आप इंग्लिश चाहते हैं, तो उसके बेसिक रूल्स की आपकी अंडरस्टैंडिंग एटलीस्ट 1 या 2 सब्जेक्ट्स आपके इजीली कवर हो सकते हैं। अगर हम ऑन एन एवरेज देखें तो क्वांट को करने के लिए बेसिक से एडवांस तक आपको 2 महीने का टाइम चाहिए होगा। बेसिक अगर हम आप 1 घंटा डेली बेसिस पे देते हैं तो 60 आवर्स इज क्वाइट ए लॉन्ग टाइम। ठीक है, तो आप इजीली बेसिक से एडवांस लेवल तक आप पहुंच सकते हैं सिर्फ एक एक्स्ट्रा 1 आवर। अगर आप एक्स्ट्रा 1 आवर लगाते हैं तो इट्स वेल एंड गुड। ठीक है, तो यहां पे अगर आप देखें तो अगस्त सितंबर में आप क्वांट या फिर रीजनिंग या फिर इंग्लिश खत्म कर सकते हैं। एंड सिमिलरली अगर आप एक सब्जेक्ट खत्म कर चुके हैं तो उसके बाद आप दूसरा उठा सकते हैं, उसके बाद आप थर्ड सब्जेक्ट उठा सकते हैं। तो ये हमारा एक एडिशनल 1 आवर आपको लगाना होगा। एंड इसके साइमल्टेनियसली कुछ नहीं करना, ऑन ए डेली बेसिस एक अच्छी करंट अफेयर्स रिसोर्स को फॉलो करना है। अगर आप न्यूज़पेपर करते हैं तो न्यूज़पेपर के लिए डेली 1 घंटा लगाइए। बहुत सारे न्यूज़पेपर मार्केट में ऑप्शन में अवेलेबल हैं। मेरा सजेशन होगा अगर आप जनरल अवेयरनेस के लिए करना चाहते हैं तो आप लाइव मिंट को फॉलो कर सकते हैं। उसके पैरेलल में एक हिंदू बिजनेस लाइन, दीज 2 न्यूज़पेपर्स आर मोर देन एनफ। ठीक है, बाकी करंट अफेयर्स के लिए हमारी डेडिकेटेड फैकल्टी है, वो आपके लिए सेशन लेके आते रहेंगे। ठीक है, तो अगर आप देखें on a daily basis you need 4 hours of preparation, 4 hours of preparation। अगर आप वर्किंग हैं तो आप वर्किंग से एक्सटेंड करके अपना वर्किंग आवर खत्म करके उसके बाद आपको 4 आवर्स चाहिए, आप मॉर्निंग में 1 आवर लगा सकते हैं एंड इन द इवनिंग 3 आवर्स। ठीक है, इट्स टोटली डिपेंड्स ऑन यू हाउ यू स्ट्रेटेजाइज योर प्रिपरेशन। बाकी वर्किंग कैंडिडेट्स के लिए we will come up with a separate video in the coming days। अभी ये एक ओवरऑल प्लान है। देखिए बहुत हेक्टिक प्लान नहीं है, दिन में सिर्फ 4 घंटे लगाने हैं। थोड़ा सा हेक्टिक वर्किंग कैंडिडेट्स के लिए हो जाता है, दैट्स व्हाई ये प्लान हमने 6 मंथ्स का रखा है। बाकी जो नॉर्मल अपनी प्रिपरेशन करना चाहता है, कोई ग्रेजुएशन कर रहा है, कोई और जॉब कर रहा है, या दोज हु वांट्स टू डेडिकेटली प्रिपेयर, वो ये नंबर ऑफ आवर्स जितने ज्यादा बढ़ाएंगे उतना ही उनको बेनिफिट होगा। बट मिनिमम 4 आवर्स अ डे यू नीड टू स्पेंड। ठीक है,
इसमें आई एम काउंटिंग कि संडे आप लोग एंजॉय कर रहे हैं। देखिए एंजॉय भी करना बहुत जरूरी है, ये एक मैराथन है। मैराथन में इट्स मतलब आपको एक कंसिस्टेंसी चाहिए होती है, तो उसके लिए थोड़ा सा मूड रिफ्रेश करते रहना। तो संडे में 4 घंटे पढ़े, बाकी टाइम एंजॉय किया, बाकी वीक डेज में आप अच्छे से वही सेम शेड्यूल फॉलो करना है यार। देखिए मैराथन है तो इट्स नॉट इजी, स्पीड कंसिस्टेंसी आपको मेंटेन रखनी पड़ेगी। बहुत ज्यादा स्पीड हम आपसे मांग ही नहीं रहे, हम नहीं कह रहे आपसे कि 7 से 8 घंटे या 8 से 12 घंटे आप लगाइए, 4 आवर अ डे, ठीक है। तो अगर आप बाय द एंड ऑफ अक्टूबर आपका फाइनेंस मैनेजमेंट खत्म हो चुका होगा, आपका एटलीस्ट 1.5 सब्जेक्ट ऑफ फेज 1 भी कंप्लीट हो चुका होगा, एंड आपके करंट अफेयर्स भी पैरेलली चल रहे होंगे। मैं कह रहा हूं चल रहे होंगे क्योंकि करंट अफेयर्स को रिटेन कर पाना एक इजी टास्क नहीं होता है, ठीक है। देन कमिंग टू द नेक्स्ट क्वार्टर विच इज नवंबर, दिसंबर एंड जनवरी। देखिए इस क्वार्टर में आपको अपना ESI का स्टैटिक्स खत्म करना है। अलॉन्ग विद दैट देखिए यहां पे जनवरी में क्या होता है, आपका इकोनॉमिक सर्वे आ जाता है, तो वो आपको एक डॉक्यूमेंट है, वो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, वो करना होता है, ठीक है। करंट अफेयर्स आपके पैरेलली चल ही रहे होंगे। एंड देखिए ESI जब आप प्रिपेयर करते हैं ESI, तो उसके लिए देयर आर सेपरेट करंट अफेयर सेक्शंस विच यू नीड टू फोकस अपॉन, लाइक गवर्नमेंट स्कीम्स। तो यहां से आप गवर्नमेंट स्कीम्स स्टार्ट कर सकते हैं फ्रॉम द मंथ ऑफ नवंबर, ठीक है। रिपोर्ट्स एंड इंडाइसेस, तो आप ये रिपोर्ट्स एंड इंडाइसेस भी यहां से स्टार्ट कर सकते हैं। देखिए एक रिपोर्ट्स एंड इंडाइसेस एंड गवर्नमेंट स्कीम एक मेजर पोर्शन है ESI का जो फेज 2 में पूछा जाता है, एंड ये ऑल्सो इट कैन ऑल्सो हेल्प यू इन द डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग। तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अगर आप रीसेंट डाटा आप यूज करें। अब अगर हम देखें इस चीज को, हम इससे भी रिलेट कर सकते हैं कि देखिए इस टाइम पे हम वी कैन एक्सपेक्ट द नोटिफिकेशन। सो इसके बाद एटलीस्ट 3 महीने के बाद आपका मेंस होगा, मे बी बाय मार्च और अप्रैल, ठीक है। दीज आर जस्ट रफ एस्टिमेशंस बेस्ड ऑन द पास्ट ईयर रिक्रूटमेंट्स। ये एग्जैक्ट नहीं है, मैं नहीं कह रहा हूं कि रिक्रूटमेंट साइकिल ऐसे ही चलेगी, टोटली डिपेंड्स ऑन द RBI, बट एक एक्सपेक्टेशन भी होती है जिसके बेसिस पे हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इट इज सोली ऑन द डिस्क्रिशन ऑफ माइंड। ऐसा कुछ नहीं है कि RBI के कोई इनसाइडर इंफॉर्मेशन है मेरे पास या कुछ है, ऐसा नहीं है। दिस इज जस्ट आइडियलिस्टिक सिचुएशन, ठीक है। तो यहां पे आपका अगर सपोज नोटिफिकेशन आ जाता है जैन या फेब में, तो आपका पेपर जो होगा वो उसके एटलीस्ट 3 महीने के बाद होगा, क्योंकि बीच में फेज 1 भी होगा। तो आपको जो हमारी रिक्वायरमेंट होती है गवर्नमेंट स्कीम्स के कवरेज की 6 मंथ्स मिनिमम, वो यहां पे इजीली हो जाएगी। एंड बाय द एंड ऑफ जनवरी आपका कंप्लीट स्टैटिक तैयार होगा, आपके 6 मंथ के करंट अफेयर तैयार होंगे, आप गवर्नमेंट स्कीम्स के 3 महीने के करंट अफेयर ऑलरेडी कर चुके होंगे जो बहुत रिलेवेंट हैं, एंड फेज 2 के पहले के भी आप कवर कर लेंगे पैरेलली। तो अगर आप देखो RBI की प्रिपरेशन, यहां तक हमारी जनवरी तक हमारी फेज 1 के सारे टॉपिक्स कवर्ड हैं। देखिए जनरल अवेयरनेस अगर आप किसी से भी पूछेंगे फेज 1 में जो पूछी जाती है, तो दे सजेस्ट यू एटलीस्ट 6 मंथ्स ऑफ करंट अफेयर। तो अगर यहाँ फेब में भी एग्जाम अगर आपका होता है या मार्च में भी होता है, लेट्स से मार्च में भी होता है, तो आप ऑलरेडी पैरेलल में करंट अफेयर कर रहे हो और 6 की बजाय आप 9 मंथ्स कर चुके हो। 6 की बजाय आप 9 मंथ्स कर चुके हो। दिस इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो ये प्लान अगर आप देखें, स्टडी प्लान क्या डिफिकल्ट है? 4 आवर्स अ डे नहीं, इट्स क्वाइट डुएबल अगेन, बट कंसिस्टेंसी मेंटेन करना आसान नहीं होता, ठीक है। तो ये एक मैराथन है जिसकी जर्नी आप हमारे साथ मिलके भी तय कर सकते हैं, वो मैं आपको बताता हूं कैसे। तो देखिए दोस्तों, हम आपके लिए एक RBI का फाउंडेशन कोर्स लेके आए हैं जिसकी क्लासेस हमारी कल से विच इज 6 अगस्त स्टार्ट हो चुकी हैं, ठीक है। मंडे से रेगुलर क्लासेस हमारी चलेंगी एंड आपके साथ पूरा शेड्यूल शेयर हो चुका है। आपको हमारी वेबसाइट पे जाना है एंड यू नीड टू चेक द कॉम्प्रिहेंसिव बैच। ये प्लान भी इसी के अकॉर्डिंग थोड़ा सा इसी 6 मंथ्स को टारगेट लेके तैयार किया गया है, काफी इफेक्टिव वे में। बस यहाँ पे क्या है, यहाँ आपके स्टडी आवर्स थोड़े स्ट्रेच हो जाते हैं फ्रॉम 9 AM टिल 4 PM, ठीक है। तो अगर आप खुद से तैयारी करना चाहते हैं, यू हैव द स्टैंडर्ड प्लान, यू हैव द कंप्लीट माइंडसेट, आपके साथ स्ट्रेटेजी शेयर की जा चुकी है,
बट अगर आपको लगता है यू नीड सम मेंटर, यू नीड सम अनेबलर हु कैन हेल्प यू इन योर प्रिपरेशन, तो आप ये कोर्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आप किसी और रेगुलेटरी बॉडी के लिए तैयार करना चाहते हैं, लाइक नाबार्ड का भी रिक्रूटमेंट चल रहा है, तो भी आप एक उसका कोर्स सब्सक्राइब कर सकते हैं। बट व्हाट यू नीड टू यूज द कोड Y581। बट मेरा एक यहाँ पे पर्सनल सजेशन ये होगा कि अगर आप मल्टीपल कोर्सेज की तैयारी करना चाहते हैं तो आप बैंकिंग महापैक प्लस ले सकते हैं। ये काफी कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशन है। इंडिविजुअली अगर आप बाई करते हैं तो वो थोड़े आपको महंगे पड़ेंगे, यहां पे आपको कोर्स काफी सस्ता मिल जाएगा। एंड इस कोर्स की प्राइस अभी आपको शायद 30,000 दिख रही हो, बट अगर आप इस पे ये कोड लगाते हैं Y581, अगर आप बाई में जाएंगे ये पॉपअप आएगा, वहां आप ये कोड लगाएंगे Y581, तो इसकी प्राइस विल कम डाउन टू 7,000। काफी कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशन है। तो अगर आप फाउंडेशन बैच में एनरोल करना चाहते हैं कुछ भी, आप ये महापैक भी ले सकते हैं, आप इंडिविजुअल कोर्स भी ले सकते हैं, जिसकी प्राइस अराउंड 3,000 बैठेगी अगर आप आरबीआई में एनरोल करते हैं। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं इस एक बार सिंसियर अटेम्प्ट देना खुद से या हमारे साथ, डू नॉट वेस्ट योर टाइम, यूज योर मनी एज वेल एज टाइम वेरी वाइजली। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, लाइक दीजिए एंड ऑल्सो कमेंट करिए कि आप फ्यूचर में क्या वीडियो या क्या कंटेंट हमारे एंड पे देखना चाहते हैं। So guys, that's all from my side. I'm your mentor Veer now, signing off.